6 फरवरी 2022 की सुबह पूरे भारत के लिए एक दुखद खबर लेकर आई। 29 दिन की लंबी लड़ाई के बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को लता मंगेशकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कोरोना और निमोनिया के साथ एक साथ जंग लड़ी और आखिर में 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही लता दीदी इस दुनिया को छोड़कर देवलोक को चली गई हों, लेकिन उनकी यादें और गाने सदा के लिए अमर हो गए हैं। यादों के पिटारे से लता मंगेशकर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ 29 दिसंबर 1929 को हुआ था, जिनका नाम पहले हेमा मंगेशकर रखा गया था। लेकिन 5 साल की उम्र में पिता दीनानाथ ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया। लता मंगेशकर की 3 बहनें मीना, आशा और उषा व एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर के पिता एक नाटक कंपनी भी चलाते थे। 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने नाटक में भी काम किया, लेकिन उनकी संगीत में रुचि होने के कारण उन्होंने संगीत पर ही फोकस किया। लता मंगेशकर का जीवन शुरुआत से ही संघर्षपूर्ण रहा। भाई बहनों को संभालने की वजह से लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं जा सकी। 13 साल की लता मंगेशकर का जीवन उस वक्त और ज्यादा संघर्षों से भर गया जब पिता का व्यापार कमजोर हो गया। कुछ समय बाद ही पिता का निधन हो जाने पर परिवार की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई, जिसके बाद उनका परिवार पुणे आ गया। अभिनय में खास रुचि न होने के बावजूद भी लता मंगेशकर ने परिवार चलाने के लिए फिल्मों में काम करना जारी रखा। 1942 में लता मंगेशकर को पहली बार फिल्म मंगल गौर में अभिनय करने का मौका मिला। 1942 से 1948 के बीच लता मंगेशकर ने लगभग 8 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। इस वक्त तक लता मंगेशकर का संगीत प्रेम अब उनकी जिम्मेदारी भी बन चुका था। जैसे तैसे उन्हें 1942 में आई एक मराठी फिल्म किती हासिल में गाने का मौका मिला और उन्होंने इसे दिल से गाया, लेकिन किसी वजह से गाने को फिल्म से हटा दिया। 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा में से लता मंगेशकर को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला, लेकिन उनके गानों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई। हालांकि 1948 में उन्हें फिल्म मजबूर में बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद 1949 में उनकी 4 फिल्में बरसात, दुलारी, महल और अंदाज रिलीज हुई और ये सभी फिल्में हिट रहीं। इन फिल्मों से उनके गानों को वो लोकप्रियता मिली जो किसी ने उस समय तक नहीं देखी थी। संगीत के मामले में उनके पहले गुरु उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ही थे। उनके गुजरने के बाद लता दीदी ने उस्ताद अमान अली खान और उस्ताद अमानत खान से संगीत के बारीक गुर सीखे, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद गुरुओं का साथ भी छूट गया। इसके बाद लता मंगेशकर ने नए गुरु पंडित तुलसीदास शर्मा से लेकर कई और गुरुओं के साथ संगीत सीखा। साल 1963 में 33 साल की लता मंगेशकर को मारने के लिए किसी ने उन्हें जहर दे दिया था। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। मुझे इतनी कमजोरी थी कि मैं 3 महीने तक बेड पर रही। ट्रीटमेंट के दौरान इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया है। मेरे दृढ़ संकल्प और डॉक्टरों के इलाज के बाद 3 महीने के बाद मैं वापस रिकॉर्ड कर पाई। लता जी ने अपने 80 साल लंबे करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 1991 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माना था कि वे दुनिया भर में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। 60 के दशक में रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप के लिखे गीत ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी शानदार आवाज में गाकर सदा के लिए अमर कर दिया। इस गीत में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को याद किया गया था। इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
इसके पहले उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के जैसे कई सम्मान मिले। 61 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाली वे पहली गायिका हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में लता मंगेशकर के चाहने वाले उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि लता दीदी के गाने भावनाओं से ओतप्रोत थे। वे भारतीय सिनेमा में बदलाव की साक्षी रही हैं। फिल्मों से परे उन्होंने भारत के विकास में लगनशील होकर काम किया है। वे हमेशा एक मजबूत और विकासशील भारत देखना चाहती थी। पीएम मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने अपने अपने शब्दों में लता दीदी को श्रद्धांजलि दी है। जागरण परिवार भी लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।